एसएपी के इस सेशन में आज हम बात करेंगे एचसीएम की सेकंड क्लास की। ओके, और इस क्लास के अंदर जो भी कॉन्फ़िगरेशन होगी ये हमको कम्प्लीटली सीखनी है। तो सबसे पहला जो हमारा काम है वो है सिस्टम को एक्सेस करना। ठीक है, तो हमने एसएपी का सिस्टम को यहाँ से एक्सेस कर लिया। जब भी आप एसएपी का सिस्टम एक्सेस कर लो, आप हमेशा यहाँ पे SM12 एक की कोड डालो। कई बार क्या होता है कि आप कुछ एंट्रीज कर रहे होते हैं, लेट सपोज आप एक कंपनी बना रहे हो, बट वो हाईलाइटेड नहीं होंगी, आप उसमें कुछ फिल नहीं कर पाओगे। इट मीन्स कुकीज़ हैं जो ब्लॉक हो गई हैं, आपका वो जो एक्सेस था ब्लॉक कर दिया उन्होंने। जैसे आप कंपनी बना रहे हो, उसमें सिटी डालना है, स्ट्रीट डालना, फ़ोन नंबर डालना है, पोस्टल कोड डालना है, बट आप नहीं डाल पा रहे थे। क्यों? क्योंकि वो ब्लॉक हो गई थी। तो कभी भी अगर आप एसएपी फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हो तो SM12 डालोगे, एंटर प्रेस करोगे। SM12 डालने के बाद यहाँ पे यूज़र नेम आएगा, इसको आप रिमूव कर दोगे, सर्च पे क्लिक करोगे, उसके बाद यहाँ पे लॉक टेबल आएगा इस तरीके से। तो आपने यहाँ से सेलेक्ट करना है, ऑल सेलेक्ट हो जाएगा। आप चाहो तो 1 बाई 1 भी कर सकते हो इस तरीके से, बट आप यहाँ से ऑल सेलेक्ट कर लो। यहाँ पे एक डिलीट का बटन होगा, इस बटन पे क्लिक करना है, देन डिलीट। तो इस तरीके से आप देखोगे कि आपकी जो लॉक एंट्रीज हैं वो डिलीट हो चुकी हैं। अब आपका जो सिस्टम हो रिफ्रेश है काम करने के लिए। इसके बाद आपको जो दूसरा काम करना है, जैसे लिखा है क्रिएशन ऑफ फोल्डर ट्रांजेक्शन कोड ऑन SAP इजी एक्सेस। बेसिकली जो ये स्क्रीन है इसको हम बोलते हैं SAP इजी एक्सेस स्क्रीन, यानी कि ये हमारी एंड यूजर स्क्रीन होती है। अब इस एंड यूजर स्क्रीन के अंदर हमने SCM के अंदर क्या क्रिएट करना है, सबसे पहले फोल्डर क्रिएट करना सीखना है कि हम अपना खुद का फोल्डर कैसे क्रिएट करेंगे, उसमें ट्रांजेक्शन कोड कैसे डालेंगे। अभी तक जो हमने डाला वो मैनुअली काम करा है, अब हम ऑटोमेटेड काम करेंगे। तो जैसे ही आप नोट्स में भी देख सकते हो कि सबसे पहले कहाँ पे क्लिक कराया गया है, फेवरेट पे, उसके बाद इंसर्ट फोल्डर पे। तो आपको भी SAP के अंदर फेवरेट पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे इंसर्ट फोल्डर पे क्लिक करना है। अब हम किस नाम से फ़ोल्डर बनाना चाहते हैं, मैंने बोला मैं जो यहाँ पे नाम से फ़ोल्डर बनाना चाहता हूँ वो बनाना चाहता हूँ HCM, और मैंने ब्रैकेट में लिख दिया बेसिक टू एडवांस्ड, राइट, और एंटर प्रेस कर दिया। तो आप ध्यान से देखोगे एक फ़ोल्डर बन के यहाँ पे आ गया SCM बेसिक टू एडवांस। यहीं पे आप क्लिक करोगे तो अभी ये यूज़ हो रहा है, लेकिन इसके अंदर कोई भी डिटेल्स नहीं है। जैसे इसके अंदर डिटेल्स है, जैसे इसके अंदर डिटेल्स है, जैसे इसके अंदर डिटेल्स है, लेकिन इसके अंदर कोई डिटेल्स नहीं है। ऐसे अगर आप किसी फोल्डर को यहाँ से हटाना चाहते हो तो राइट क्लिक करके आप डिलीट फेवरेट पे क्लिक करोगे तो यहाँ से डिलीट भी हो सकता है। देखो हो गया, ऐसे मैंने इस पर क्लिक कर दिया, ये डिलीट हो गया, ऐसे इस पर क्लिक कर दूंगा डिलीट हो जाएगा। तो SAP के अंदर जो ये फंक्शनैलिटी बनी हुई होती है इनको बोलते हैं अपना खुद का फोल्डर क्रिएट करना। तो बेसिकली जो प्रीवियस है मेरे बने हुए उन सबको मैं हटा दे रहा हूँ। ठीक है, चलो अब आगे हम काम करेंगे इसके ऊपर। अब हमने अपना एक फ़ोल्डर क्रिएट करना सीख लिया। फिर से बताता हूँ हमने क्या करा। आज हमारा जो क्लास का जो पार्ट है उसमें हमने फ़ोल्डर बनाना सीखा कि फ़ोल्डर कैसे बनाते हैं। क्लियर? अब फोल्डर बनाने, फेवरेट पे गए, हाँ, देन इंसर्ट इंसर्ट पे जाना है, देन आपने एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लिया। अब आपका जो सेकंड पार्ट है उसके बाद आपने क्या करना है, फ़ोल्डर का नाम दे दिया, जिस भी नाम से आपने फ़ोल्डर दिया है, एंटर हिट करा और आपका फ़ोल्डर इस तरीके से आपको दिखा, राइट। तो यानी कि नोट्स भी बने हुए हैं, अगर आप घर पे जाके भूल जाते हो तो ये नोट्स आपको दिए जाएंगे, नोट्स के बेस पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। दूसरी चीज़, जब आप फोल्डर आपका क्रिएट हो चुका है तो उस फोल्डर के अंदर आपको ट्रांजेक्शन कोड डालना है। ट्रांजेक्शन कोड का मतलब होता है T कोड, जो कि हमने कल ही डिस्कस करा था। शॉर्टकट्स को ट्रांजेक्शन कोड बोलते हैं। OX15 जो हमारे OX15 था, OX02 था, OX16 था, OX03 था, ये सारे के सारे T कोड होते हैं, ट्रांजेक्शन कोड होते हैं। तो इन ट्रांजेक्शन कोड को आपको अपने फोल्डर के साथ कैसे असाइन करना है अब हम इस क्लास में समझेंगे। ठीक है, तो लिखा हुआ जैसे क्रिएट ट्रांजेक्शन कोड इन फोल्डर, यानी कि अपने फोल्डर में ट्रांजेक्शन कोड को डिफाइन करो। अब इसको जो डिफाइन करने का जो तरीका होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे। आपको सबसे पहले क्या करना है, जैसे लिखा है कि राइट क्लिक करना है अपने फोल्डर पे, या ओपन कर लो, उस पर क्लिक करके लिखा ओपन द फोल्डर बाय राइट क्लिकिंग ऑन इट। तो आपने इस पर राइट क्लिक करना है, इंसर्ट ट्रांजेक्शन पे जाना है। तो मैंने अपने फोल्डर पे क्लिक करा, यहाँ पे राइट क्लिक करा एंड
इंसर्ट ट्रांजेक्शन पे गया, बिकॉज ये अभी यूज़ नहीं हो रहा है। देखो आप इसको कनेक्ट करोगे तो इससे कुछ खुल नहीं रहा है। इससे मैंने राइट क्लिक करा, इंसर्ट ट्रांजेक्शन पे गया। अब यहाँ पे ट्रांजेक्शन कोड मांग रहा है। ट्रांजेक्शन कोड क्या होता है? शॉर्टकट। तो आपने जैसे यहाँ पे एक ट्रांजेक्शन कोड डिफाइन कर दिया, किसके नाम से? SPRO, SPRO, सैप प्रोजेक्ट रेफरेंस ऑब्जेक्ट के नाम से एक आपने ट्रांजेक्शन कोड यहाँ पे डाल दिया और इसको ओके कर दिया। जैसे आपने इसको डिफाइन करा, ओके करा, तो आप ध्यान से देखोगे इसी के नीचे एक विंडो खुल के आ गई है जिसमें लिखा हुआ SPRO के बाद कस्टमाइजिंग एग्जीक्यूट प्रोजेक्ट्स। इसी तरीके से मैंने नोट्स में भी दिखा रखा है कि आपने राइट क्लिक करा, इंसर्ट ट्रांजेक्शन पे क्लिक करा एंड इंसर्ट ट्रांजेक्शन के अंदर आपने कोई भी टी कोड डाल दिया है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे PA30 डाल रखा है, आप मैंने आपको दिखाया अभी SPRO डाल के, आप कोई भी टी कोड डाल सकते हो उसमें, बट बेसिकली अभी आपको इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं होगा, इसलिए मैंने SPRO डाल दिया। SPRO मेन स्क्रीन पे जाने के लिए एक टी कोड होता है। तो इस तरीके से SAP के अंदर आपने अपना जो है फेवरेट लिस्ट क्रिएट करी और उसके अंदर अपना टिक कोड डाल दिया। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ भाई? अगर हम कोई भी काम करते हैं SAP के अंदर तो वो किसी फ़ायदे के लिए करते हैं कि इससे कुछ फ़ायदा हो। इसका जो फ़ायदा हुआ है वो ये हुआ है, जहाँ पहले हम मैनुअली जा रहे थे, कैसे जा रहे थे? टूल्स पे क्लिक कर रहे थे, कस्टमाइज पे क्लिक कर रहे थे, IMG पे जा रहे थे, SPRO पे जा रहे थे, दिख रहा है? देन ये विंडो खुल रही थी। अब हमें इतना सब कुछ नहीं करना पड़ेगा। अगर हमें उस विंडो पे जाना है, जस्ट हम यहाँ पे क्या करेंगे? SPRO पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक उसी विंडो पे आ जाएंगे। हमने बहुत सारे स्टेप्स को लेफ्ट कर दिया है। तो इतने सारे स्टेप्स थे, उनको अब हमें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमने खुद का पाथ बना दिया है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ तक समझ में आ गया? आप बोलोगे वो रिपीट होता रहेगा वीडियो के अंदर, ये वीडियो भी रिकॉर्ड हो रहा है। आप तो घर पे याद करोगे ना, क्लास में बैठ के थोड़ी ना याद करता है स्टूडेंट। अब आपका जो दूसरा काम है वो है ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट क्या होता है? अगर आपसे कोई पूछता है, क्या बोलोगे आप? किसी चीज़ को कैसे मैनेज कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, दैट इज मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइजेशन अपनी में किस चीज़ को मैनेजमेंट कर रहे हैं, देखो, पूरी चीज़ें। सबसे पहले मैंने आपको कल भी बताया था, ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में, फर्म में, गोडाउन में, प्लांट में डिफरेंस होता है। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है लार्ज बिजनेस स्केल, जो कंपनियां बड़ी स्केल पे होती है, जैसे रिलायंस। तो हम रिलायंस कंपनी नहीं बोलते, रिलायंस को ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। उसके अंदर जियो, पेट्रोलियम, दुनिया भर की कंपनी आ जाती है। जो आपकी सब्सिडरी कंपनीज होती हैं वो नीचे है, जो पेरेंट कंपनी है वो टोटल ऊपर है। समझ में आ गया? तो अब आपको अपने सिस्टम के अंदर क्या क्रिएट करना है? ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट। समझ में आ गया? अब इसको कैसे करना है, बड़े ध्यान से देखना। सबसे पहले इसकी कॉन्फ़िगरेशन सेट होगी। क्या सेट होगी? कॉन्फ़िगरेशन को क्या बोलते हैं? सेटिंग्स। क्या बोलते हैं? सेटिंग्स। आप जैसे आपको मोबाइल की सेटिंग्स होती है ना, तो हम बोलते हैं मोबाइल की सेटिंग सही करो, तो इसमें बोलेंगे SAP की कॉन्फ़िगरेशन सही करो। तो सेटिंग एंड कॉन्फ़िगरेशन बोथ आर सेम। हाँ। अब आपने क्या करना, अब आपने अपनी नई कंपनी क्रिएट करनी है, सब्सिडरी कंपनी। समझते ना सब्सिडरी कंपनी क्या होती है? पेरेंट कंपनी के जो अंडर काम करते हैं। नहीं समझ में आया? कंपनी के अंदर। हाँ, जैसे रिलायंस के अंदर मैंने बताया जियो आ गया, पेट्रोलियम का आ गया, ठीक है, ऐसे ही। तो अब हमने अपनी क्या कंपनी क्रिएट करनी है? अपनी कंपनी बनानी है। तो कंपनी को बनाने के लिए कंपनी कैसे बनाते हैं ऑलरेडी हमने कल डिस्कस भी करा था, बट आज हम फिर से इसको समझेंगे और अपनी सब्सिडरी कंपनी बनाएंगे। ओके, आपको समझ में आ रहा है यहाँ तक कि नहीं आ रहा है? ओके। अब आपके पास जो ऑप्शन होते हैं, जैसे लिखा हुआ एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, डेफिनेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड डिफाइंड कंपनी, स्टेप सामने लिखे हुए हैं। जो एरो नीचे के लिए होगा वो ओपन होगा। जैसे ये एरो सामने सामने के लिए तो ओपन नहीं है, ये नीचे के लिए तो ये ओपन है, ये ओपन है, ये ओपन है। इसको कैसे करना है, बड़े ध्यान से देखो। हमने किस स्क्रीन पे आना है? सबसे पहले इम्प्लीमेंटेशन लिखा ना, डिस्प्ले IMG। तो वहाँ आने के लिए मैंने आपको क्या बताया? अब हमने अपना खुद का बना दिया SPRO। इस पर डबल क्लिक करेंगे, सैप रेफरेंस IMG पे करेंगे, पहुँच गए हैं। कितना ईजी हो गया सोचो। पहले हम मैनुअली जा रहे थे ना, टूल्स पे, कस्टमाइज पे, IMG पे, याद कर रहे थे ना आप कल यहाँ पे। अब हमने ये सारा काम नहीं करना है। क्यों नहीं करना है?
क्योंकि हमने अपना खुद का बना लिया है। अब किस पे जाना है सबसे पहले? इंटरप्राइज, इंटरप्राइज पे। इंटरप्राइज पे जाने के बाद डेफिनेशन, फिर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फिर डिफाइन कंपनी। वेरी गुड। तो आप अगर ध्यान से देखोगे इसी के अंदर ये सारा चीज़ें लिखा हुआ है, दिख रहा है? अब डिफाइन कंपनी के अंदर आने के बाद जब आप डिफाइन कंपनी पे क्लिक करोगे तो एक विंडो खुलेगी ना। अब इस विंडो में क्या करना है? बनाने के लिए न्यू होता है, देखने के लिए क्या बताया था मैंने? पोजीशन, पोजीशन। तो आपने क्या करना है, किस पे क्लिक करना है? यहाँ पे डिफाइन कंपनी पे जाने के बाद न्यू एंट्री पे, और अपनी कंपनी की डिटेल्स फिल करनी है, यही करनी है डिटेल्स फिल। तो न्यू बना दिए। अब हम आज किस नाम से कंपनी बना रहे हैं? एनी, ठीक है। NE5 प्राइवेट लिमिटेड के नाम से मैंने डाल दी है एक कंपनी। स्ट्रीट डिफाइन कर दिया उसका, पोस्ट बॉक्स डिफाइन कर दिया। पोस्टल कोड क्या होता है? पिन कोड। क्या होता है? पिन कोड, पिन कोड। तो आपने अपना पिन कोड यहाँ पे डिफाइन कर दिया। सिटी, सिटी हो गया आपका न्यू दिल्ली। कंट्री, लैंग्वेज, करेंसी। और देन यहाँ पे आके दो बटन होंगे, एक सेव कर, एक कैंसिल करो। सेव कर दिया। आप ध्यान से देखोगे जब आप सेव करते हो तो ये विंडो खुलती ही खुलती है। अब अगर आप यहाँ पे एंटर मार दोगे तो सेव हो जाएगा। अगर आपको अपना नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सैप प्रोजेक्ट है, मैं लिख रहा हूँ सैप SCM प्रोजेक्ट। मैंने यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करा, यहाँ पे आपने लिखना है SAP S/4HANA SCM प्रोजेक्ट। समझ में आ गया? एंटर मारो एंड सेव इट। आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे ऑटोमेटिक वो नाम लिखा हुआ आ गया, और यहाँ से पे सेव कर दोगे तो आपकी एक कंपनी बन के सेव हो चुकी है। हमने ऑलरेडी एक कंपनी बना चुके हैं जो हमारी मेन कंपनी है, उसके अंदर अपनी सब्सिडरी कंपनी डाल रहे हैं। अब इसके बाद हमने कंपनी बना ली, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि अपडेट द रिक्वायर्ड फील्ड, एंटर एंड सेव। तो हमने जो रिक्वायर्ड फील्ड थी वो यहाँ पे सेव कर ली है। क्लियर यहाँ तक? अब हमारा जो दूसरा काम है, आपने देखा होगा जब ये खुला था तो यहीं पे तो मैंने शॉर्ट डिस्क्रिप्शन डाली थी अभी। तो हमने ये डालने के बाद अब अपनी कंपनी के लिए सेकंड पार्ट क्या करना है? क्या करना है? कंपनी का कोड बनाना है। एंड व्हाट डज इट मीन? क्या होता है ये? कंपनी कोड इज़ अ लीगल एंटिटी जस्ट रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, तो आपने क्या करना है? अपनी एक कंपनी का कोड बनाना है। कैसे बनाना है? यहाँ पे उसकी पूरी डिटेल्स दे रखी है, जहाँ से हमने कंपनी बनाई थी वहीं से जस्ट नीचे उसका कंपनी का कोड है। तो सेम इंटरप्राइज, डेफिनेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड एडिट कंपनी, चेक कंपनी कोड, इस पर क्लिक करेंगे। आप अगर ध्यान से देख रहे होंगे ये सारा का सारा जो काम हो रहा है किसके अंदर हो रहा है? डिस्प्ले IMG क्या होता है? इम्प्लीमेंटेशन गाइड। तो आपने SAP के अंदर आना है, एडिट, कॉपी, डिलीट, चेक कंपनी कोड पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दो ऑप्शन दिखेंगे, हाँ ये दिखा, एक कॉपी डिलीट चेक कंपनी कोड, एक कंपनी कोड डेटा। आपने क्या करना है? आप जब देखोगे नोट्स में तो यहाँ पे देखोगे मेरा सेकंड पे क्लिक है, एडिट कंपनी कोड डेटा पे क्लिक करना है। तो जैसे उस पर क्लिक करोगे तो आपके पास इस तरीके से विंडो खुल जाएगी। तो हमने भी इसी पे क्लिक करना है एंड इस तरीके से एक विंडो खुल जाएगी। हमेशा मैंने क्या बोला, बनाने के लिए न्यू एंट्री का यूज़ करेंगे। और असाइन करने के पोजीशन, हाँ जी। तो अब हमने पहले बनाना है तो किस नाम से कंपनी का कोड भी बना दिया? NA5 के नाम से ही बना दिया। सिटी डिफाइन कर दी, कंट्री डाल दिया, करेंसी डाल दिया, लैंग्वेज डिफाइन कर देता हूँ इंग्लिश, करेंसी INR हो गया, और देन यहाँ से इसको सेव करो। तो मैंने SAP के अंदर अपना एक कंपनी का कोड बना लिया। इसको बनाने के बाद टाइटल पे क्लिक करा। अब ये क्या है? मिस्टर है, मिसेस है, ये डिफाइन तो करना पड़ेगा। तो कंपनी है, कंपनी का किस नाम से कंपनी है? वो NEPET LTD हो गया। यहाँ पे क्या हो गया? कंट्री, रीजन, स्टेट, पोस्टल कोड, पिन कोड, बेसिक्स डिटेल्स है ना। आपने कौन सी फिल करनी है? मैंडेटरी। जो मैंडेटरी होंगी वो क्या होंगी? रेड मार्क होंगी। इस पर क्लिक करो। कंट्री कौन सी हो गई? IN, इंडिया। एंटर मारो
एंड सेव इट। आप सारी डिटेल्स और भी फिल कर सकते हैं अगर उसमें कंट्री का एड्रेस दिया हुआ है। नहीं है वो छोड़ दे, skip हाँ, कर जो दो। रिक्वायर्ड है वही आपको भरनी है, ठीक है। ऑप्शनल मैंने स्किप कर दिए हैं। तो हमने एक कंपनी बना दी, कंपनी का क्या बना दिया, कोड बना दिया। अब कंपनी का देखो आपने लिखा भी है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है। इसके बाद जो रिक्वायर्ड फील्ड हैं उनको आपको डिफाइन करना है। देखो ये था ना, हमने यहाँ पे कंपनी का कोड बनाया, उसकी डिटेल्स भरी, यहाँ पे लिखा अपडेट द रिक्वायर्ड फील्ड एंड सेव। अब हमने तीसरा जो काम करना है, क्या करना है, डिफाइन करना पर्सनल एरिया। ओके। अब अगर आपसे कोई पूछता है कि पर्सनल एरिया क्या होते हैं, मतलब एम्प्लॉय से रिलेटेड जो पर्सनल इंफॉर्मेशन होती हैं उनकी टाइम। एक कंपनी के अंदर पर्सनल एम्प्लॉय के लिए नहीं होता, कंपनी के लिए होता। आपने ऑर्गेनाइजेशन के नाम से चलना है। अच्छा। तो जो उसके एरिया है, जैसे मान के चलो हमारी एक कंपनी है, उस कंपनी का नाम है फोर्ड, ठीक है, और उसके 3 प्रोडक्शन है, एक जर्मनी में हो गया, मतलब कहीं पे भी हो सकते हैं प्रोडक्शन। उन प्रोडक्शन जो प्लांट हैं, जो उसकी लोकेशन है, वो उसके पर्सनल एरिया होंगे, जिनको हम बिजनेस एरिया भी बोलते हैं। समझ में आ गया? अगर आपसे कोई बोले पर्सनल एरिया क्या, तो आप समझा दोगे क्या होता है? पक्का नहीं समझ में आया? जो उनकी खुद की ऑर्गेनाइजेशन की पर्सनल एरियाज होते हैं उनको। ब्रांचेस को, ठीक है, कंपनी के जो ब्रांचेस हैं, दिल्ली, मुंबई, जयपुर, पटना, कोलकाता। जैसे मैंने बोला एक कंपनी फोर्ड है, उसकी 3 प्रोडक्शन प्लांट है, यानी कि उसकी 3 ब्रांच है, तो उनको पर्सनल एरिया बोलेंगे। समझ में आ गया? जैसे बायजूस कंपनी है आपकी, अब उसके भी तो ब्रांचेस हैं, एक यहाँ पे, एक वहाँ पे, एक यहाँ, तो वो उसके क्या हो गए, पर्सनल एरिया हो गए। तो हर एक देखो, अकाउंटिंग लैंग्वेज अलग है, एचआर की लैंग्वेज अलग है, इकोनॉमिक की लैंग्वेज अलग है, बेसिक लैंग्वेज अलग है, तो इसमें पर्सनल एरिया बोलते हैं, ठीक है। तो आपने पर्सनल एरिया कैसे क्रिएट करने हैं, इसके लिए हमने इंटरप्राइज पे गए, डेफिनेशन पे गए, जाते हैं इंटरप्राइज पे, डेफिनेशन पे। तो इंटरप्राइज तो हमारा मेन स्क्रीन यही होता है ना, ये रहा इंटरप्राइज। इंटरप्राइज पे गए, डेफिनेशन पे गए। अब यहाँ पे आने के बाद आपको किस पे क्लिक करना है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पे। तो आपने यहाँ पे दिख भी रहा, देखो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड देन पर्सनल एरिया। तो मैंने यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पे क्लिक करा और यहीं पे पर्सनल एरिया पे क्लिक करा। अब मेरे पास ये 2 ऑप्शन आ गए, एक कॉपी करने के लिए और एक पर्सनल एरिया क्रिएट करने के लिए। तो जैसे मैं पर्सनल एरिया पे क्रिएट करूँगा, आप ध्यान से देखोगे मेरा जो कर्सर है, जो सिलेक्शन है, वो पर्सनल एरिया पे है, यानी कि सेकंड पे नहीं, फर्स्ट पे नहीं है, किस पे, सेकंड पे। तो बनाने के लिए क्या यूज़ करेंगे, पर्सनल एरिया। इस पर डबल क्लिक कर दिया। अब जब आप इस पर डबल क्लिक कर दोगे तो आपके पास इस तरीके से विंडो खुलेगी। अब इसमें आपने अपने पर्सनल एरिया डिफाइन करने, कैसे करने मैं दिखाता हूँ आपको। आप ध्यान से देखोगे मैंने यहाँ पे, पोजीशन पे जाएंगे। नहीं, मैं आपको अपना दिखा रहा हूँ कि मैंने कैसे बना रखे हैं। बनाने के लिए तो न्यू ही होता, आप इतना अपने माइंड में रख लो। एसएपी के अंदर कुछ भी चीज़ क्रिएट करनी है तो न्यू से ही क्रिएट होगा। पोजीशन का यूज़ हम देखने के लिए कर सकते हैं, असाइनमेंट के लिए कर सकते हैं, किसी चीज़ को चेंज करने के लिए कर सकते हैं, या फिर डिलीट करने के लिए कर सकते हैं। तो आपको, जैसे मैंने पर्सनल एरिया ये अपना बना रखा है, देखो एमसीडी, तो उसका जो पर्सनल एरिया क्या हो गया, क्या लिखा हुआ जैसे, तो आप भी अपना ऐसे क्रिएट कर लो, किसके नाम से, न्यू एंट्री से। तो हमारा जो पर्सनल एरिया हो गया वो हमने डाल दिया ANY, इसी के नाम से डाल दे रहा हूँ मैं। अब यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मुंबई, ठीक है। और यहीं पे इसकी हिस्ट्री को कॉपी करें, इसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे डाल दें। बाकी उसका एड्रेस, फ़ोन नंबर, सिटी, कुछ भरना चाहो तो आप मैंडेटरी फील्ड भर सकते हो। मैं यहाँ से इसको डायरेक्टली सेव भी कर सकता हूँ। जैसे सेव करूँगा तो ऑटोमेटिक मेरे पास एक ऑप्शन खुलेगा जिसका नाम क्या होगा, एड्रेस। ये एड्रेस की डिटेल्स अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे भाई, अगर आपकी कंपनी के अलग अलग ब्रांचेस हैं, अलग अलग एरिया है, तो उनका कोई एड्रेस होगा नहीं होगा। बायजूस कंपनी नोएडा में सेक्टर 2 में है, अब उसी का एक सेक्टर 15 में भी है ब्रांच, तो उसका सेक्टर 2 वाले का एड्रेस अलग होगा, सेक्टर 15 वाले का एड्रेस अलग होगा, ये से नो। तो ऐसे ही आपने इसको डिफाइन करना है। तो टाइटल डाल दिया, कंपनी डाल दी,
कंपनी का नाम डाल दिया, यहाँ पे सर्च टाइम, यहाँ पे जो पोस्टल कोड है, पिन कोड है, मैंडेटरी फील्ड जैसे लिखा हुआ है, कंट्री मैंने डाल दी। बाकी अगर आप भरना चाहो तो यहाँ पे रीजन में दिल्ली डाल दो, बिकॉज हम दिल्ली में रह रहे हैं। आप क्लिक करोगे यहाँ पे तो बहुत सारे आपके पास स्टेट्स भी खुल जाएंगे। देखो दिल्ली है, मैंने दिल्ली डिफाइन कर दिया। इसी के अंदर जैसे आप देखोगे पोस्टल कोड, पिन कोड, एड्रेस, मतलब कम्युनिकेशन के लिए अलग है, पोस्ट के लिए अलग है, एड्रेस के लिए। अभी जो हम बात कर रहे हैं पर्सनल एरिया की बात कर रहे हैं, पर्सनल एरिया मतलब उसके बिजनेस एरिया की बात कर रहे हैं। कंपनी के जो भी पर्सनल एरिया हाँ, उनका एड्रेस डालना है। कंपनी तो हम ऑलरेडी बना चुके हैं ना, एक मेन कंपनी बन चुकी है, उसके अब सब एरियाज बन रहे हैं, यानी कि अब उसके ब्रांचेस बन रहे हैं, आप बोल सकते हो। समझ में आ गया? तो हमने यहाँ पे सेव कर दिया, आप देख रहे होंगे यहाँ पे सेव भी हो चुका है। तो किस नाम से क्रिएट करा हमने? ANY5। क्लियर? चलो, अब इसको क्लिक करने के बाद, इसको बनाने के बाद आपको SAP के अंदर देखो, जैसे यहाँ पे मैंने डिफाइन कर रखा है कि अपडेट द पर्सनल एरिया, एंटर एंड सेव। तो आज हमने 3 टॉपिक पढ़ लिए, एक और टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है डिफाइन पर्सनल सब एरियाज। एवरीडे का हमारा टास्क होगा 4 टॉपिक्स। 3 टॉपिक्स हम पढ़ चुके हैं, 4th टॉपिक भी एक और कंप्लीट करेंगे। ज़्यादा तो नहीं लग रहा आपको? ओके, तो डिफाइन पर्सनल सब एरिया क्रिएट करना है। तो कैसे क्रिएट करेंगे? सबसे पहले आपको SAP के अंदर आना है और अपने सब एरियाज आप देखोगे पर्सनल एरिया के जस्ट नीचे ही होगा पर्सनल सब एरियाज। तो पर्सनल सब एरियाज बनाने के लिए यहाँ पे मैंने क्लिक करा, क्रिएट करा पर्सनल सब एरिया। अब यहाँ पे पर्सनल सब एरिया से पहले वो पूछ क्या रहा है आपसे? क्या पूछ रहा है? पर्सनल एरिया। तो क्या हमारा पर्सनल एरिया? ANY5। एंटर प्रेस करा, न्यू एंट्री करी। भाई इसके अंदर ही तो बनेगा सब एरिया। एक मैनेजर के नीचे सेल्स मैनेजर, परचेज मैनेजर काम करेगा ना, समझ रहे हो ना? तो बोलने का मतलब क्या है कि एक ग्रुप और उसके नीचे सब ग्रुप। तो ऐसे ही पर्सनल एरिया और एक सब पर्सनल एरिया। तो यहाँ पे क्लिक करना है, न्यू एंट्री बनाओ। अब आपके सब पर्सनल एरिया कौन से हो गए? मैंने बना दिया सपोज नोएडा, मैंने डाल दिया जैसे साकेत, हो सकता है। मैंने डाल दिया मुनीर का साउथ एक्स। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने MNKR, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया SOUE और इसको क्या कर दिया यहाँ से सेव। तो मेरी पर्सनल एरिया के अंदर, मेरा पर्सनल एरिया कौन सा बताओ? NE5। इस पर्सनल एरिया के अंदर मैंने अपने क्या क्रिएट कर दिए? सब एरियाज। और इसको बना के यहाँ से क्या कर देना? नीचे से सेव। तो जैसे सेव करोगे यहाँ पे सेव लिखा हुआ आएगा। तो अभी आपको पर्सनल सब एरिया समझ में आया कि नहीं आया? तो SAP के अंदर आज हमने 4th टॉपिक तक कंप्लीट कर लिए। जैसे यहाँ पे लिख रखा है कि पर्सनल एरिया में जाना है, आपने अपना पर्सनल एरिया डिफाइन करा होगा यहाँ पे, और देन अपडेट द पर्सनल एरिया एंड सेव। तो हमने 4 टॉपिक आज कंप्लीट कर लिए। 4 टॉपिक हमने कल कंप्लीट कर लिए थे। अब इसकी आपको कंप्लीटली प्रैक्टिस करनी है। जहाँ पे आपको समझ नहीं आएगा आप वहाँ से मेरे से पूछोगे। ओके, थैंक यू सो मच।